हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एडुटेरिया करंट अफेयर 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। और आशा करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। इस प्रैक्टिस सेट में भी कुल 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है और केरल के पिनरई विजयन। अगला प्रश्न, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए इस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो यह पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। जबकि मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। और शुभंकर से कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो सुमेटी था। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो यह कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी सुमेलित है। जीएबी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख है। हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक है। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया? तो ये दिल्ली है। दिल्ली ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दिया। स्टार्टअप राजधानी अब दिल्ली हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? OECM का फुल फॉर्म अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेटिव मेजर्स होता है। तो यह अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को घोषित किया गया है। और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है? तो यह गुरुग्राम में है। और बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न, वहीं देखते हैं कि इसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है, गिर वन गुजरात में है और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 7वां प्रश्न पे आते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो यह रखी गई है त्रिपुरा की सीमा पर। और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो यह है सीतामढ़ी बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? मतलब कि आरिफ खान का संबंध किस खेल से है? तो यह अल्पाइन स्कीइंग से है इनका संबंध। वहीं शीतकालीन ओलंपिक 2000 कहाँ हुआ था? तो यह बीजिंग चीन में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में, चीन में। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, और महाराष्ट्र के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमिनियू, न्यूलैंड और चुमू के दिमा
3 नए जिले बने हैं। ये 3 नए जिले बने हैं, किस राज्य में है? तो यह नागालैंड राज्य में है। तेसिमिनी, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा। अगला प्रश्न, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है? तो यह राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है इसे। और भारतीय संविधान में भी 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न, किस संस्था ने CISL और WRI, CISL का मतलब कोर इंश्योरेंस सर्विस लेयर और WRI का मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की। तो ये नीति आयोग द्वारा किया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी हाल ही में बने हैं, सुमन बेरी उनका नाम है। और नीति आयोग कब, ये पंचवर्षीय योजना के बदले में नीति आयोग आया था और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बना है? तो यह माल्टा देश बना है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका उत्तर सही उत्तर होगा। वहीं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वहीं क्वाड जो है, क्वाड देश में कौन कौन देश शामिल है क्वाड में? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। वहीं G20 का 2021 में जो समिट हुआ था वो रोम इटली में हुआ था। अगला प्रश्न, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की? इसका सही उत्तर होगा भूटान। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह गाजियाबाद। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो यह चीन ने घोषणा की है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। शांतनु गुप्ता की पुस्तक है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। रेखा चौधरी की पुस्तक है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस। विनीत वाजपेयी की पुस्तक है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। अगला प्रश्न, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर
ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये वाइजर WISCR वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.71%। वहीं वन और वृक्षावरण दोनों को मिला दिया जाए तो इसका प्रतिशत हो जाता है 24.62%। और सिर्फ वन के बारे में कहा जाएगा तो इसका प्रतिशत 21.71% हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वन मिजोरम में है, मिजोरम राज्य में है। और वनावरण की वृद्धि में देखा जाए तो सबसे एक नंबर पर ये आंध्र प्रदेश में इसका सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया? इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा INS खुखरी। अगला प्रश्न, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो वर्ड ऑफ ईयर 2021 प्रिजर्वेंस को चुना गया। अगला प्रश्न, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमला हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? इसका सही उत्तर होगा बच्चे और गर्भवती महिलाएं। A और B दोनों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा नितिन गडकरी। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? ये 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो ये हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को प्राप्त हुआ है। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली में है और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा पटना में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है? तो यह इंदौर सेंट्रल जेल में जेलवानी FM शुरू हुआ है। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो यह डाबर। अगला प्रश्न, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये मनोज तिवारी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये क्विट टोबैको। तंबाकू छोड़ने के लिए WHO द्वारा क्विट टोबैको नामक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा दिल्ली। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? दक्षिण मध्य रेलवे। त्रिशूल और गरुड़ दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा शुरू किया गया लंबी दूरी का ट्रेन है और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। वहीं पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर,
पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से क्या तात्पर्य है? तो प्रो प्लानेट पीपुल। P3 का तात्पर्य है प्रो प्लानेट पीपुल। अगला प्रश्न, वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? ये महाराष्ट्र बन गया। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉर्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी सुमेलित है। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवई द्वारा लिखा गया पुस्तक है। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोरी, यह गुलजार द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया। वहीं सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को हुआ, जबकि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1922 ईस्वी को हुआ था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? ये राजीव निगम को चुना गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? ये संभव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। MSME का तात्पर्य है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और MSME मंत्री है श्री नारायण तातू राणे, जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अगला प्रश्न, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? तो त्रिपुरा राज्य में बांस ग्राम स्थापित किया गया। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो यह आदि शंकराचार्य से संबंधित है और यह बिहार दरोगा के मेंस में पूछा हुआ है कि ओंकारेश्वर किस राज्य में स्थित है। तो आज का ये सभी प्रश्न समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बैंक का सेट अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।